नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि ये 3 रिपोर्ट मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये रिपोर्ट इसी मंथ में जारी हुई है, जून के महीने में, और ये तीनों रिपोर्ट बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के तौर पे। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो सामने है, एसडीजी, जो तैयारी कर रहा है या जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो वो जानता होगा। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी हो जाती है इस बार के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडिया सबसे पहली बार इसमें टॉप 100 में शामिल हुआ है। कुल 167 कंट्री इसमें शामिल हैं। इंडिया सबसे पहली बार इसमें टॉप 100 में शामिल हुआ है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से एसडीजी इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी को कौन सी संस्था जारी करती है? एसडीजी को कौन सी संस्था जारी करती है? यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना था। इसका हेड ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। मालूम है न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको कौन जारी करता है? यूएन। 2015 में यूनाइटेड नेशन की एक बैठक में जब सभी देश शामिल थे, तो ये एक निष्कर्ष निकाला गया कि बातचीत में कि कुल 17 लक्ष्य ऐसे हैं, तो 17 चुनौतियाँ जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं, विश्व की चुनौतियाँ हैं, उनको अगर पूरा कर लिया जाए तो 2030 तक वैश्विक स्तर पर गरीबी, भूखमरी, क्लाइमेट प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, इनोवेशन की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन सबको दूर किया जा सकता है। तो याद रखिए एसडीजी में टोटल 17 मानक हैं। 17 ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पूरा करने का लक्ष्य है 2030 तक। तो याद रखिए एसडीजी के जो 17 मानक हैं, इनको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो कौन सा है? 2030 तक। ये भी हमें याद रखना है एसडीजी में। तो क्योंकि इसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है याद रखना है। इसमें कुल 167 देश शामिल हैं, और इसमें इंडिया की जो पोजीशन है 2025 में वो है 99। भारत पहली बार इस लिस्ट में टॉप 100 रैंकिंग प्राप्त कर चुका है 2025 में। तो इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 99। पहली बार भारत 100 रैंक प्राप्त करने वाला देश बना है। तो 2024 में इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 2025 में तो 99 नंबर पे था, लेकिन 2024 में इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या थी? तो 2024 में इंडिया की रैंकिंग थी 109। इसका मीन्स भारत का लगभग 10 पैमाने का इसमें सुधार किया है। क्योंकि बहुत से एग्जाम में 1 साल पुरानी रिपोर्ट भी पूछ देते हैं। तो याद रखिए कि एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत 190 नंबर पर था, और 2025 में भारत 99 नंबर पे आ गया है। और इसमें पहला देश कौन सा है? एसडीजी इंडेक्स में पहला देश कौन सा है? तो इसमें जो पहला देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है, याद रखिए। जो कि अगर पूछ दें कि एसडीजी इंडेक्स में सबसे अच्छी रैंकिंग कौन से देश की है, तो टिक करना फिनलैंड। पूछ दें कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 99। अगर पूछ दें कि 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 109वीं 2024 में भारत की रैंकिंग थी। इसे कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन। 2015 से ये रिपोर्ट हर साल जारी करता है जून के मंथ में। तो ये डाटा हमें याद रखना है, याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड नंबर 1 होने का मतलब
ये जो 17 लक्ष्य हैं, भुखमरी, गरीबी, साफ पानी, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट प्रॉब्लम, इन सबको सबसे अच्छी तरीक़ा से हैंडल करने वाला देश कौन है? फिनलैंड। मतलब फिनलैंड ये जो 17 लक्ष्य हैं इन्हें पूरा करने में सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है, इसलिए फिनलैंड इस लिस्ट में टॉप पर है। फिनलैंड गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन SDG and India got the position of 99 out of 167 country, and this report is issued by United Nations at every year on month of June। अब बात करते हैं GGP, क्योंकि 3 रिपोर्ट हैं, SDG, GGP और GPI। GGP का मतलब क्या है? GGP का मतलब ग्लोबल जेंडर, GGP का मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सॉरी ये GGI है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो मेल और फीमेल के बीच जो इनइक्वालिटी है इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमें जान रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करती है। जैसे SDG जारी करती है UN, वैसे GGI को जारी करने वाली संस्था है WEF। WEF की फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई थी, याद रखिए। WEF बहुत से रिपोर्ट ये जारी करता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं GGI ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? WEF। ऑप्शन में जानबूझ के यूनाइटेड नेशन भी देते हैं, लेकिन GGI में अगर आ जाए तो हमें टिक करना है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये रिपोर्ट हर साल जून माह में जारी होती है और ये जारी करने वाली संस्था है WEF। बात करते हैं इसमें भारत की पोजीशन कौन सी है। तो WEF 2025 में जो भारत की पोजीशन है, WEF 2025 में जो भारत की पोजीशन है वो है 129वीं, 131वीं। जो GGI में भारत के इंडेक्स जो है वो है 131वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की पोजीशन कौन सी है? 131वीं इसमें भारत की पोजीशन है। अब बात करते हैं कि 2024 में भारत की पोजीशन इसमें कौन सी थी। 2024 में भारत की पोजीशन इसमें थी वो थी 129वीं। इसका मीन्स 2 अंक की गिरावट भारत में देखी गई है। ये भी याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 2025 की पोजीशन कौन सी? 131वीं। और 2024 में पोजीशन कौन सी थी? 129वीं। इसका मीन्स भारत में जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिन दिनों। ये इस बात का प्रमाण है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? GGI में मतलब किस कंट्री में महिला और पुरुष में भेदभाव सबसे कम होता है? तो वो है आइसलैंड। कंट्री का क्या नाम है? आइसलैंड। मतलब GGI में विच कंट्री अचीव द टॉप रैंक इन GGI ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? देन वी हैव टू टेक इन आइसलैंड। सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है? आइसलैंड की। और इंडिया की पोजीशन कौन सी है 2025 में? 131वीं। और इंडिया की पोजीशन 2024 में कौन सी थी? 129वीं। ये भी टॉपिक हमें याद रखना है। नेक्स्ट है GPI। नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है? GPI फुल फॉर्म ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है ऑस्ट्रेलिया। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक। याद रखिए, ऑप्शन में जानबूझ के UN जरूर देते हैं जिससे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होकर गलत कर दें। GPI कौन जारी करता है? ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। इसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है GPI में? GPI 2025 में जो इंडिया की पोजीशन है GPI में वो जो है वो है 115वीं। GPI में इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 115वीं। 2025 में इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 115वीं। और 2024 में इंडिया की पोजीशन इसमें कौन सी है? 116वीं। याद रखिए, इंडिया 2025 में 115वें नंबर पे है और 2024 में 116वें नंबर पे है, क्योंकि मैंने आपको बताया है
कभी कभी प्रीवियस ईयर की भी डाटा पूछ लेते हैं, तो ये हमें याद रखना है। GPI फुल फॉर्म ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ये रिपोर्ट जारी करता है। हर साल जून के महीने में ये रिपोर्ट जारी होती है। इसमें टॉप कंट्री कौन सी याद रखिए? इसमें टॉप कंट्री जो है GGI में टॉप पे कौन था? आइसलैंड। और GPI में भी ग्लोबल पीस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जेंडर में जो इनइक्वालिटी है वो कम है, तो बहुत कॉमन सेंस लगाने की बात है। यहाँ पे सबसे शांति लगातार 16वें साल, याद रखिए ये भी अगर ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं पूछ सकते हैं, बस ये आने के चांसेस कम है, लेकिन हमें याद रखना है आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। मीन्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड नंबर 1 है और GPI में भी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड नंबर 1 है। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट डबल टिक मैंने ऑलरेडी कर दिया SDG में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। इसमें कुल 167 देश शामिल हैं। 2025 में इंडिया की पोजीशन 99 है। 2024 में इंडिया की पोजीशन 109वीं थी और इसमें सबसे टॉप पे कंट्री है फिनलैंड। GGI ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो है 131वीं 2025 में और 2024 में इंडिया की रैंक जो थी 129वीं। उसके बाद बात करते हैं GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड। इसमें इंडिया की पोजीशन अगर हम बात करें 2024 में है 115वीं और 2024 में इसमें इंडिया की रैंक थी 116वीं। मतलब एक अंक का केवल इंडिया में सुधार हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में। आइसलैंड सबसे वर्ल्ड में शांति वाला देश है। आइसलैंड इंडिया 115वें नंबर पर है और 2024 में इंडिया 116वें नंबर पर है। तो SDG को कौन जारी करता है? UN। इंडिया की पोजीशन 99 2025। GGI ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की पोजीशन 2025 में इसमें कौन सी? 131वीं। और GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें टॉप पे है आइसलैंड और इंडिया की पोजीशन कौन सी है इसमें? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? GPI ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक। इंडिया की पोजीशन कौन सी है इसमें? 2025 में 115वीं। 15वीं आप 2 से 3 बार बैक करके भी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। SDG नंबर 1 कंट्री फिनलैंड, इंडिया पोजीशन 99वीं। GGI नंबर 1 कंट्री आइसलैंड, इंडिया की पोजीशन 131वीं। GPI पीस इंडेक्स जारी कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक। द पोजीशन ऑफ इंडिया गॉट द पोजीशन इन दिस लिस्ट at 115 and Iceland got first position in this list. It means Iceland is the world peace country in this time. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ऐसे ही रिपोर्ट मैं आपके समक्ष और भी पेश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।